आप लगातार धरना दे रहे हैं, इसे लेकर लगातार सियासत भी जारी है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। पटना के गांधी मैदान में मूर्ति के नीचे आमरण अनशन जारी है। तस्वीरें इस समय आप गांधी मैदान से अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर लाइव देख पा रहे हैं। ये आमरण अनशन के दौरान की तस्वीरें हैं, जो वहां पर प्रशांत किशोर के साथ लोग मौजूद हैं, वो उत्साह बढ़ाते हुए नाचते गाते इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। रजनीश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, पहले तो जो पीछे की तस्वीरें हैं इनको बयां कीजिए। अचानक से इतनी एनर्जी, क्या प्रशासन की ओर से जो गांधी मैदान खाली करने को कहा गया है उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया आई है? बिल्कुल, देखिए प्रशासन की तरफ से लगातार दबिश बढ़ रही है और बता दें अभी तमाम जो अधिकारी हैं खुद यहाँ पर कैंप कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो तमाम कार्यकर्ता हैं या अभ्यर्थी हैं वो अब एकजुट होकर यहाँ पर री एग्जाम का नारा लगा रहे हैं और देख सकते हैं कि जो एक दूसरे का उत्साह है किस प्रकार से बढ़ा रहे हैं। यानी किसी भी हालत में जो मांगे हैं पूरी नहीं होती है तो ये लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं कि हम लोग अनशन खत्म नहीं करेंगे। क्या कहेंगे, कब ये री एग्जाम की मांग है आप लोगों की, अनशन को खत्म कराने के लिए प्रशासन चाह रहा है, प्रशासन को अनशन चाह रहा है खत्म हो जाए, बताइए। मन्नू जब डरता है जाने से नहीं होगा। मन्नू बोलिए क्या? प्रशासन तो कह रहा है खाली कर देंगे। प्रशांत जी अनिश्चितकालीन काल पे बैठे हुए हैं। प्रशांत किशोर और उनके साथ सैकड़ों छात्र, हम नौजवान साथी बैठे हुए हैं। ये छात्रों का हक लेकर रहेंगे जब तक नहीं है आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर। आप देखिएगा कि छात्र हक लेकर रहेंगे, छात्रों का हक लेकर रहेंगे, छात्रों का हक लेकर रहेंगे। और देखिए तमाम लोग किस प्रकार से नारेबाजी करते हुए आ रहे हैं। ये बताइए कि जिस प्रकार से आप सुनो निजाम, सुनो निजाम, है संग्राम, है संग्राम, लेके रहेंगे, देना होगा, देना होगा। न्यूज वाले जल्दी दिलवाओ, लेके रहेंगे। कैमरामैन दीपक भाई लेके रहेंगे, देना होगा, ये कहीं न कहीं साफ तौर से सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं। और जिस प्रकार से नारेबाजी हो रही है, रात का वक्त है, 11 बज गए हैं, लेकिन अभी तक जो अभ्यर्थी हैं, कार्यकर्ता हैं और खुद प्रशांत किशोर हैं वो यहाँ से हिले नहीं है और तमाम जो अधिकारी हैं अभी भी अल्टीमेटम दे रहे हैं। बता दें आपको कि लगातार माइकिंग की जा रही है। प्रशांत किशोर के खिलाफ मामला भी दर्ज करने का आदेश दिया गया है, नोटिस जारी किए गए हैं कि परमिशन नहीं दिया गया है और इस जगह पर आपका जो मजमा है, जो प्रदर्शन है वो अवैध है। लेकिन इन लोगों ने साफ कहा है कि हम अगर प्रोटेस्ट करेंगे, हमारा ये सत्याग्रह है, हर हाल में गांधी मूर्ति के पास ही करेंगे। लगातार हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए अभी भी सभी जो कार्यकर्ता है, जो अभ्यर्थी हैं, वो एक ही नारा लगा रहे हैं, री एग्जाम, री एग्जाम। तो 70वीं बीपीएससी का री एग्जाम जो है वो हो पूरे बिहार में जितने परीक्षा केंद्र हैं उसकी मांग हो रही है। और 4 जनवरी को बीपीएससी की तरफ से जो रजनीश, जब एक तरफ जो छात्र है वो गर्दनी बाग में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ऐसे में गांधी मैदान को फिर प्रदर्शन स्थल बनाने की कोशिश क्यों की गई है? बिल्कुल, ये सवाल हम अभ्यर्थी से ही पूछते हैं। ये बताइए कि जब गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट हो रहा है तो फिर यहाँ दूसरे जगह प्रोटेस्ट क्यों? री एग्जाम जहां हम लोग गांधी मूर्ति से हम लोग गांधी मैदान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये आमरण अनशन है, ये आमरण अनशन है। और ये अनशन तभी टूटेगा जब सरकार मानेगी री एग्जाम कराने के लिए, तभी हम लोग बैक होने वाले हैं। अन्यथा हम लोग 84 दिन हो जाए, 84 महीना हो जाए, हम लोग बैक नहीं जाने वाले हैं। खाली कराने के लिए प्रशासन, ये सरकार बहुत बड़ा करप्ट है। नीतीश कुमार कुर्सी के लिए कभी इधर कभी उधर करते रहते हैं। ये सरकार बिल्कुल करप्ट पूरी है। और क्या लग रहा है कि अब तो आप लोगों को खाली कराने के लिए मतलब है कि जब तक छात्रों की मांग को पूरी नहीं किया तब तक हम धरना से पीछे नहीं हटेंगे। हमारा मांगना है कि री एग्जाम हो और दोबारा फिर परीक्षा हो, ताकि अच्छे अभ्यर्थियों का चयन हो और गलत अभ्यर्थी जो यहाँ से हटे।
बिल्कुल, तो कहीं ना रजनीश, कहीं सवाल ये भी पूछिए कि आपका मकसद क्या है? हमको तो लग रहा है बीपीएससी के खिलाफ प्रदर्शन करना, री एग्जाम की मांग करना, या गांधी मैदान को प्रदर्शन रण बना देना और प्रशासन से सीधे सीधे उलझ जाना? इतना जो परीक्षार्थी जो है व्याकुल है, लेकिन हमारे सरकार जो है बात को मानने को तैयार नहीं है। इससे यही व्यक्त हो रहा है, परमिशन नहीं दी है यहाँ पर। इससे यही व्यक्त हो रहा है कि हमारे बिहार सरकार जो है अगले चुनाव को लेकर के 2025 का चुनाव जीतने के लेकर के सभी परीक्षार्थी से सौदाबाजी कर लिया। चलिए हम बात करते हैं, अभ्यर्थी भी हैं और देखिए कुछ और अभ्यर्थी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप क्या लग रहा है, किस प्रकार से खाली कराएगा तो क्या करेंगे? अभी खाली नहीं होगा। जब से उनका सरकार का निर्णय होगा एग्जाम देने के लिए, तब से हम लोग यहाँ सत्याग्रह करते रहेंगे। बस जब से री एग्जाम के लिए डेट फिक्स ना हो जाए, सरकार माने ना, तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। ठंडी नहीं लग रही है। बच्चों लोग के भविष्य के बारे में ठंडा नहीं लग रहा है। हम लोग के भाई लोग दिया एग्जाम है। कहीं ना कहीं आक्रोश है और इस आक्रोश को आप साफ तौर से देख सकते हैं, क्योंकि परमिशन भले नहीं मिला हो, लेकिन ये लोग लाख समझाने के बाद भी ये लोग साफ कह रहे हैं कि हम यहीं पर जो है आंदोलन करेंगे। और रिजेक्ट कहीं ना कहीं सरकार को चुनाव जीतने के लिए पैसा वसूली कर लिया है। जी लगातार री एग्जाम की मांग की जा रही है। तस्वीरें सब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। रजनीश हमारे संवाददाता इस समय मैदान में डटे हुए हैं, गांधी मैदान में वो वहां मौजूद हैं। क्या प्रशासन से आपकी कोई बातचीत हुई? क्या उनकी तरफ से कोई कार्रवाई होने के संकेत मिले हैं? क्या इस समय जो गांधी मैदान है वो रण मैदान में तब्दील होने वाला है? देखिए रात का समय है और प्रशासन ने अपने स्तर से तैयारी कर ली है। बता दें आपको कि सदर एसडीएम है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, डीएसपी हैं, इसके साथ साथ एडीएम लॉ एंड ऑर्डर है और पुलिस लाइन को अलर्ट कर दिया गया, ये भी सूचना मिली है। जिला अधिकारी जो है चंद्रशेखर सिंह खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं अभी जहां भी है। लेकिन बता दें कि जिला प्रशासन जो है कुछ देर के बाद हो सकता है कि प्रशांत किशोर को यहाँ से खाली कराने का प्रयास करे और हिरासत में भी ले सकता है जिला प्रशासन, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि अवैध है ये मजमा और ये प्रदर्शन, ये जो सत्याग्रह है यहाँ परमिशन नहीं लिया गया है, जिसको लेकर नोटिस भी जारी किया गया है। लेकिन प्रशांत किशोर ने साफ कहा है कि हम गर्दनी बाग नहीं जाएंगे, हम शांतिपूर्वक यहाँ बैठे हुए हैं। अगर हमारा सत्याग्रह होगा तो गांधी मूर्ति के नीचे होगा, चाहे उसके लिए प्रशासन को भी ताकत लगा ले। जी रजनीश, इस समय गांधी मैदान में कितना पुलिस बल तैनात किया गया है? सिक्योरिटी के क्या क्या इंतजाम किए गए? अगर इस धरना स्थल को खाली कराया जाता है तो उसके लिए किस तरह से एक्शन होता हुआ नजर आएगा? देखिए प्रशांत किशोर खुद यहाँ बैठे हुए हैं, तो प्रशासन जो है पहले उन्हें समझाने का प्रयास करेगा। तो जैसे हम देख पा रहे हैं कि समझाने का प्रयास किया भी जा रहा था, लेकिन समझाने के बाद अगर प्रशांत किशोर नहीं मानते हैं तो अकॉर्डिंग टू लॉ इनके खिलाफ जो है फिर इन्हें हिरासत में लेने का प्रयास किया जाएगा और पुलिस बल पूर्वक भी प्रयोग कर सकती है, ऐसा अंदेशा है। लेकिन अभी फिलहाल पुलिस की तरफ से कहा जाए तो वरीय अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं और भारी संख्या में पुलिस बल अभी तैनात नहीं किए गए हैं। लेकिन तैयारी यह है कि रात के 12 बजे तक जो है प्रशासन जो है दबिश बढ़ा सकता है और ज्यादा। उसके बाद कोशिश करेगा प्रशासन की कल की सुबह जो गांधी मूर्ति है या गांधी मैदान है वो खाली मिले, क्योंकि परसों एग्जाम है और इस एग्जाम की वजह से जिला प्रशासन ने 22 परीक्षा केंद्र बनाए हैं और 22 परीक्षा केंद्र को लेकर जो लॉ एंड ऑर्डर है उसकी समस्या हो सकती है, क्योंकि दो जगह प्रोटेस्ट होगा। अगर एक गांधी मैदान, दूसरा गर्दनी बाग में पप्पू यादव जो है खुद वहां पहुंचने वाले हैं, जानकारी मिली है। और दूसरी तरफ जो है प्रशांत किशोर गांधी मैदान पहुंच गए हैं और इनके साथ साथ एक बड़ा हुजूम भी है। इस हुजूम को अवैध बताया गया है कि हमसे परमिशन नहीं लिया गया है। ऐसे में देखना यह होगा कुछ घंटे बाद जो तस्वीरें हैं वो किस प्रकार से बयां करती है, क्योंकि प्रशांत किशोर अडिग हैं, डटे हुए हैं और साफ कह रहे हैं कि हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमने कोई गलत नहीं किया है। किसान आंदोलन में किसने परमिशन लिया, ये तमाम एग्जाम्पल दे रहे हैं, जबकि जिला प्रशासन का कहना है कि हमने परमिशन नहीं दिया, हम एक्शन लेंगे। जी रजनीश, इससे जब 15 मिनट पहले तकरीबन हमारी आपकी बातचीत हो रही थी और उस समय जब आपने प्रशांत किशोर से बातचीत की थी तो उतना आक्रोश नजर नहीं आ रहा था। ये जो अब तस्वीरें आ रही हैं री एग्जाम के जो नारे लग रहे हैं वो उस समय का वो माहौल नहीं था। अचानक से इन 15 मिनट में ऐसा क्या हुआ कि जो छात्र हैं वो इतने अग्रेसिव होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए लगातार जो है कुछ देर बाद गैप करके जो है माइकिंग की जा रही है।
कि आप जो है यहाँ से गर्दनीबाग शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि ये जो सत्याग्रह है इसे हमने अवैध घोषित किया है और यहाँ पर परमिशन नहीं दिया गया है। ऐसे में जो एक तरह से अभ्यर्थी हैं या जनसुराज के जो कार्यकर्ता हैं वो नारेबाजी करते हुए उस चीज को अपोज कर रहे हैं कि हम किसी भी हालत में यहाँ से नहीं जाएंगे। एक बार फिर से हम कैमरामैन सुबोध से कहेंगे, जरा आप दिखा दीजिए कि किस प्रकार से सभी खड़े हो गए हैं, क्योंकि सभी को पता है कि यहाँ पर प्रशासन रात तक जो है दबिश बढ़ा सकता है, पुलिस यहाँ पर बलपूर्वक जो है पेश आ सकती है। ये तमाम चीजों को लेकर जो कार्यकर्ता है वो भी तैयार है और पुलिस प्रशासन की जो इंटरनल तैयारी है वो भी अभी से दिखने लगी है, क्योंकि कागजी कार्रवाई जो है जिला प्रशासन की देखने को मिली है, लेकिन अब जो है यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी कुछ देर के बाद देखने को मिलेगी, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि वरीय अधिकारी तमाम जो एसडीएम हैं या लॉ एंड ऑर्डर के अधिकारी हैं या डीएसपी हैं या तमाम जो अधिकारी है यहाँ पहुंचने लगे हैं। कई थाने की पुलिस को भी अलर्ट किया गया होगा और कहीं न कहीं गांधी मैदान कहा जा रहा है कि ये प्रतिबंधित एरिया है, यहाँ पर किसी प्रकार के आप प्रोटेस्ट को नहीं कर सकते हैं जब तक कि जिला प्रशासन आपको अनुमति नहीं देगा। प्रशांत किशोर ने एट रैंडम कहा जा रहा है कि आज भी ये प्रोटेस्ट जो है सत्याग्रह शुरू किया है और यही वजह है कि एक्शन की तैयारी है और एक्शन हो भी गया है, लेकिन धीरे धीरे इसका असर जो है अब देखने को मिल रहा है और एक्शन के साथ रिएक्शन भी दिख रहा है कि गांधी मैदान में जो भीड़ है वो अब जो है नारेबाजी करते हुए दिख रही है। रात के 11 से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी भी जो कार्यकर्ता हैं या अभ्यर्थी हैं वो यहाँ से डटे हुए हैं यहाँ पर और यहाँ से अभी तक मूव नहीं किए हैं। तो गर्दनीबाग में एक तरफ प्रोटेस्ट चल रहा है, जो अभ्यर्थी बैठे हुए हैं कई दिनों से, और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर के साथ इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी और जो कार्यकर्ता है वो पहुंच गए हैं। तो कहीं न कहीं जिला प्रशासन के लिए चुनौती है। बता दूं आपको 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और कल से शाम से जो परीक्षार्थी है दूर दूर से वो यहाँ पहुंचने लगेंगे पटना में और अलग अलग सेंटर पर जो है उनकी परीक्षा होगी। तो ऐसे में जिला प्रशासन ने एक अलग टीम गठित की है जिसमें इस बार जो है कहीं न कहीं पहले से काफी नए प्रयोग किए गए हैं। और देखिए इस वक्त प्रशांत किशोर खड़े हो गए हैं, वो भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए प्रशांत किशोर खड़े हो गए हैं और ये दिख रहा है कि री एग्जाम को लेकर जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो उनसे लगातार अपील करते हुए और प्रशांत किशोर का भी जोश बढ़ाते हुए दिख रहे हैं ये तमाम जो उनके कार्यकर्ता हैं। और प्रशांत किशोर अनशन पर हैं, उस समय से बैठे हुए थे और अभी अब खड़े हो गए हैं और पीछे जो है तिरंगा लहरा रहा है। सत्याग्रह का नाम है ये और कहा जा रहा है कि गांधी मूर्ति के नीचे हम सत्याग्रह करने बैठे हैं और हमारा मकसद जब तक पूरा नहीं होता है तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं, यहाँ से हटेंगे नहीं, हम डटे रहेंगे और हम प्रशासन से हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि प्रशासन की तरफ से अल्टीमेटम दिया जा रहा है, माइकिंग की जा रही है और तमाम जो अधिकारी हैं यहीं पर पहुंचे हुए हैं। कुछ देर के बाद कहा जा रहा है कि एक बार फिर से प्रशासन इन्हें खाली कराने के लिए यहाँ पहुंचेगी पूरी टीम लेकर और उसके बाद प्रशांत किशोर का क्या एक्शन होता है, इनके कार्यकर्ता क्या एक्शन होता है, इसे भी देखना दिलचस्प होगा। जी रजनीश, जब प्रशासन की ओर से प्रशांत किशोर से बातचीत करने की कोशिश की गई, उन्हें समझाने की कोशिश की गई, उनसे कहा गया कि आप गर्दनीबाग जहां पर ऑलरेडी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर शिफ्ट हो जाइए, तो प्रशांत किशोर का रिएक्शन क्या था? क्या वो बहुत रूडली बात कर रहे थे? प्रशासन को उन्होंने किस तरह से उनकी जो मांगे थी, उनकी जो अपील थी, उसको दरकिनार किया? प्रशासन की अपील को प्रशांत किशोर ने साफ कहा है कि ये मनमानी नहीं चलेगी और हम किसी भी सूरत में जो है इस आदेश को नहीं मानेंगे। प्रशासन को जो करना है करे, लेकिन हम अनशन करने के मकसद से बैठे हैं। हमारा उद्देश्य 5 सूत्री मांग है, वो पूरा नहीं होगा, हम गर्दनीबाग नहीं जाएंगे और गांधी मैदान में रहेंगे। प्रशासन तक एक बात पहुंचा दीजिए, प्रशासन तक, कि बाबा साहब के द्वारा लिखा हुआ संविधान में आर्टिकल 19(1)(b) बोलता है राइट टू असेंबल पीसीबली विदाउट आर्म्स, जो आप देख रहे हैं, और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है उस पे, सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो झंडा पीछे फहरा रहा है, वो आपको दिख रहा है, इंटीग्रिटी। और दूसरा रीजनेबल पब्लिक ऑर्डर, तो यहाँ पे पब्लिक ऑर्डर आपको दिख रहा है। प्रशांत किशोर मूव करते हुए दिख रहे हैं, अब कहाँ निकलेंगे ये भी हम देख रहे हैं। फिलहाल जो गतिविधि है वो तेज हो गई है और यहाँ हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे प्रशांत किशोर जहाँ बैठे हुए थे वहां से अब मूव करते हुए दिख रहे हैं। उनके साथ जो कार्यकर्ता हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो भी जो है स्टैंड बाय मोड में आ गए हैं। तकरीबन 4:30 बजे शाम से लगातार प्रशांत किशोर अनशन पर बैठे हुए हैं और इस बीच तमाम दबिशें बढ़ी है, प्रशासनिक गतिविधियां तेज हुई है, नोटिस दिया गया है, एफआईआर का अरेस्ट किया गया है
और इसके साथ साथ माइकिंग से अनाउंस किया गया है कि आप तत्काल इस जगह को खाली कर दें, गर्दनीबाग शिफ्ट कर जाएं। जिसके बाद एक हलचल तेज हुई है और देखिए इस प्रकार से प्रशांत किशोर की जो टीम है वो खुद जो है ड्रोन से पूरे जो एक तरह से नजारे हैं उसको ड्रोन से कैद कर रही है। इसके साथ साथ प्रशासन के भी अधिकारी हैं यहाँ आसपास में बने हुए हैं। तो वो तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं कि जो कार्यकर्ता हैं या अभ्यर्थी हैं वो अभी भी उनका जो जोश है वो हाई लेवल पर है। रात के 11 से ज्यादा हो गए हैं लेकिन यहाँ से अभी तक ये लोग मूव नहीं किए। हालांकि प्रशांत किशोर खड़े हुए हैं, किस मकसद से खड़े हुए हैं, क्या यहाँ से वो मूव करेंगे या प्रशासन से बात करेंगे, ये थोड़ा देर और देखना होगा। लेकिन बता दें आपको कि ये जो सत्याग्रह है ये सत्याग्रह नाम दिया गया है प्रशांत किशोर के द्वारा और गांधी मूर्ति के नीचे बैठे हुए हैं। इससे पहले भी इन्होंने यहीं से शुरुआत की थी और शुरुआत करने के बाद ये यहाँ से मार्च लेकर जेपी गोलंबर गए थे, सीएम हाउस का घेराव करने के लिए निकले थे और वहां पर जो अभ्यर्थी हैं उन्हें पुलिस से सामना करना पड़ा, लाठी चार्ज किया गया था। और आज फिर प्रशांत किशोर नए साल में साल बदला है और देखिए प्रशांत किशोर फिर से अपने उसी मुहिम पर और गांधी मूर्ति के नीचे बैठे हैं। 5 सूत्री मांग है जिसमें सबसे जो प्रमुख मांग है बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा को रद्द करने का, यानी पूरे बिहार के सभी 912 परीक्षा केंद्र को रद्द करने की मांग है और जितने भी परीक्षा अभी तक आयोजित किए गए हैं जिसमें धांधली हुई है उसकी उच्च स्तरीय जांच हो और ब्लूप्रिंट तैयार करके सरकार बताए कि क्या कार्रवाई हुई है। इसके साथ साथ बिहार में सरकारी नौकरियों में जो है युवाओं की कम से कम 2/3 हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग है। लोकतंत्र की जननी को कहा जा रहा है, बिहार को लाठी तंत्र बनाने वाले दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग है। ये तमाम मांगों को लेकर ये बैठे हैं। 10 वर्षों में जो प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की गई है, पेपर लीक की जांच और दोषियों पर की गई कार्रवाई को लेकर एक तरह से सरकार से ब्लूप्रिंट तैयार करने का इन्होंने एक तरह से अपील किया है। कुल मिलाकर ये कहें 5 सूत्री मांग है। हालांकि अभ्यर्थी एक ही मांग पर डटे हुए हैं, री एग्जाम, लेकिन प्रशांत किशोर बता रहे हैं कि हमारा ये 5 सूत्री मांग जो है ये प्रमुख मांग है। और हम देखिए प्रशांत किशोर मूव कर रहे हैं, हम लगातार तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि काफी भीड़ बढ़ती जा रही है और वो यहां से अब किधर निकलेंगे ये पता नहीं है, लेकिन ये उन्होंने साफ संकल्पित मूड में कहा था कि हम यहां से हिलेंगे नहीं, हम यहां से हटेंगे नहीं जब तक कि हमारा 5 सूत्री मांग जो है हमारी वो पूरी नहीं होती है। जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी यहां मौजूद हैं और जिलाधिकारी ने साफ कह दिया है कि ये सत्याग्रह को हम अवैध मानते हैं क्योंकि हमने कोई परमिशन नहीं दिया है, हमने नोटिस दिया है, हम एफआईआर का आदेश दिए हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा उस आदेश को हम नहीं मानते हैं क्योंकि हम कोई ट्रैफिक अवरुद्ध नहीं कर रहे हैं, हम गांधी मैदान में शांतिपूर्वक सत्याग्रह कर रहे हैं। तो ये देखना होगा कुछ देर के बाद पुलिस का एक्शन कि पुलिस किस मोड में आती है और प्रशासनिक तैयारी जो है वो तो दिख ही रही है और प्रशांत किशोर भी तैयार हैं कि हम यहां से नहीं हिलेंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है। जी तो अगली मूव अब प्रशांत किशोर की क्या नजर आ रही है? फिलहाल तो जो तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, उसमें वो बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या वो यहां से अब उठ गए हैं घर जाने के लिए या फिर गर्दनीबाग जाने के लिए तैयार हो गए? देखिए उनके तमाम जो साथी हैं वो बता रहे हैं कि अभी बहुत देर बैठे रहे, इसीलिए थोड़ा सा बॉडी का मूवमेंट उन्होंने किया है और प्रशांत किशोर अडिग हैं, वो यहां से अगर अनशन में बैठ गए हैं तो तब तक नहीं उठेंगे जब तक वो मांगे पूरी नहीं होती। इसका मतलब साफ है कि प्रशासन जो है अब इन्हें खाली कराने की तैयारी करेगा। प्रशांत किशोर अब खुद से गर्दनीबाग नहीं जाएंगे, ये इन्होंने तय कर दिया है क्योंकि ये सत्याग्रह पर बैठे हैं। और ये तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं कि देखिए प्रशांत किशोर अभी कहा जा रहा है कि बॉडी को यहां से मूव कर रहे हैं कि बहुत देर बैठे रहे, इसलिए थोड़ा सा विश्राम जो बहुत देर हो गया तो अब कहीं ना कहीं उसको लेकर जो है ये अब देखिए बाहर निकलते हुए और पीछे पीछे जो हुजूम है वो देखिए अब लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे पूरी भीड़ जो है प्रशांत किशोर के साथ है। हालांकि ये किधर जा रहे हैं ये सबकी उसी पर नजर है और ये हमारी भी नजर है, हम कैमरे की नजर से भी आपको दिखा रहे हैं कि प्रशांत किशोर के पीछे पीछे किस प्रकार से लोग जा रहे हैं। और तो तस्वीरें इस समय गर्दनीबाग से, माफ कीजिएगा, गांधी मैदान से देख पा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय न्यूज 18 बिहार झारखंड आप तक पहुंचा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरों में इस समय जो हमारे सहयोगी, मेरे सहयोगी रजनीश भी नजर आ रहे हैं, वो लगातार ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जगह से उठकर
कुछ कदम आगे बढ़कर जो प्रशांत किशोर है वो निकले हैं, लेकिन कहां निकले हैं ये अभी तक उन्होंने किसी को साफ संकेत नहीं दिए हैं। हालांकि प्रशासन वहां पर मौजूद है और प्रशासन ये उनसे लगातार गुजारिश कर रहा है, उनसे अपील भी कर रहा है, उन्हें समझाने की कोशिश भी कर रहा है, या तो आप अपना धरना खत्म कर दीजिए या फिर आप गर्दनी बाग शिफ्ट कर जाइए, क्योंकि गर्दनी बाग वो जगह है जहां पर धरना प्रदर्शन करने के लिए वो सरकार ने उस जगह को चुना है। आप वहां पर जाकर प्रदर्शन कर लीजिए। लेकिन प्रशांत किशोर ये मानने को तैयार नहीं है और वो लगातार गांधी मैदान में डटे हुए हैं और प्रशासन की जितनी भी तैयारियां हैं उनको धता बताते हुए इन तस्वीरों में नजर भी आ रहे हैं। मेरे सहयोगी लगातार गांधी मैदान से बने हुए हैं। अब फिलहाल प्रशांत किशोर किधर मूव करके गए? देखिए, प्रशांत किशोर अभी उन्होंने कहा कि बहुत देर बैठे रहे, इसकी वजह से जो है थोड़ा सा बॉडी को सीधा करने के लिए हम 5 मिनट अभी चहलकदमी करेंगे, हम कहीं नहीं गए हैं। और फिर से उसी अनशन स्थल पर प्रशांत किशोर अभी पहुंचेंगे 5 मिनट के अंदर में। और बता दें आपको कि प्रशांत किशोर को हटाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था यहां पर कर ली गई है, लेकिन प्रशांत किशोर ने साफ कहा है कि हम गर्दनी बाग किसी भी हालत में शिफ्ट नहीं होंगे, क्योंकि हमने परमिशन नहीं लिया है, लेकिन ये शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट है और यहां पर सत्याग्रह करने के लिए हम बैठे हैं, अवरुद्ध नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन ने जिस प्रकार से अल्टीमेटम भरा आदेश जारी किया है और माइकिंग की जा रही है, उससे फिलहाल यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब आने वाले 1-2 घंटे में पता चलेगा कि आखिर प्रशासनिक जो एक्शन है वो किस रूप में दिखता है। लेकिन फिलहाल जो भीड़ है वो कम नहीं हो रही है और एक ही मांग है, प्रमुख मांग है कि बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा पूरे बिहार में आयोजित की गई है उसे रद्द किया जाए, जिसको लेकर गर्दनी बाग हो या गांधी मैदान हो, दोनों जगह पर एक ही शोर सुनाई दे रहे हैं। भले ही वहां पर एक तरह से कहा जाए पप्पू यादव भी कुछ देर में नजर आएंगे, दूसरी तरफ यहां जो है प्रशांत किशोर हैं। यानी नेताओं की एंट्री जरूर हुई है, लेकिन डिमांड वही है 70वीं पीटी परीक्षा को रद्द करने का। और कहीं न कहीं जो अभ्यर्थी है वो साफ तौर से कह रहे हैं कि 4 तारीख को जो री एग्जाम है वो एक सेंटर का है, बापू परीक्षा भवन का। रजनीश, मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूं कि इस समय चूंकि आप गांधी मैदान में मौजूद हैं, गांधी मैदान में हम एक बार दिखा जी तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, देखिए गांधी मैदान में फिर से अनशन स्थल जा रहे हैं प्रशांत किशोर। देखिए प्रशांत जी फिर जा रहे हैं अनशन स्थल और ये आपको तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं कि ये बैकफुट पर नहीं आए हैं और प्रशासनिक जो दबिश बढ़ी है उससे फिलहाल यहाँ पर अभी कोई ऐसा नजारा नहीं दिख रहा है कि ये लोग गर्दनी बाग जाएंगे या अनशन खत्म होने वाला है। ये जो अनशन है वो लगातार जारी है और हम दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर ऐसे अगर माने तो रात बाकी है, बात बाकी है, वही तस्वीर है। पूरी रात का ये जो एक तरह से मजमा है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि इन्होंने सत्याग्रह नाम दिया है और ये सत्याग्रह को लेकर एक जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि गांधी मैदान में कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट हो या जिला प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं दी गई है कि प्रशांत किशोर हो या कोई हो वो प्रोटेस्ट करें, धरना पर बैठे, अनशन करें। लेकिन यहाँ पर प्रशांत किशोर ने उस आदेश को नहीं माना है। पिछले बार भी प्रोटेस्ट हुआ था, किसी भी तरह के आदेश को नहीं माना और बिना अनुमति के इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। आज फिर से वही स्थिति है और प्रोटेस्ट कर रहे हैं और देखिए फिर से भीड़ बढ़ती जा रही है। वो अपने जगह पर फिर से बैठ गए, पीछे गांधी मूर्ति है, बगल में तिरंगा लहरा रहा है और प्रशांत किशोर यहाँ बैठ गए हैं। और कुल मिलाकर ये कहा जाए कि ये रात जो है कहीं न कहीं भारी होगी जिला प्रशासन के लिए भी और रतजग्गा जैसी स्थिति हो जाएगी पुलिस वालों के लिए भी, अधिकारियों के लिए भी, क्योंकि तमाम अधिकारी जो है कैंप किए हुए हैं। एसडीएम हो, डीएसपी हो, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर हो या खुद जिलाधिकारी हो, सभी की नजर प्रशांत किशोर पर है, प्रोटेस्ट पर है कि आखिर ये वापस कब लौटेंगे, क्या अनशन खत्म होगा या जहां पर परमिशन है गर्दनी बाग वो शिफ्ट करेंगे। लेकिन फिलहाल वैसी तस्वीरें नहीं दिख रही है, क्योंकि प्रशांत किशोर मूव जरूर किए थे, लेकिन बस बॉडी को मूव करने के लिए 5 मिनट के लिए टहलने के लिए निकले थे, फिर से वहीं बैठ गए हैं जहां से शाम 4 बजे से बैठे हुए हैं अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर। बीच बीच में नारेबाजी हो रही है और कैमरामैन सुबोध से हम फिर से कहेंगे जरा देखिए यहाँ पर धीरे धीरे अब दरी भी बिछने लगी है और इसके साथ साथ जो गद्दे हैं वो गद्दे भी यहाँ पर बिछा दिए गए हैं ताकि जो लोग थक जाए तो ये गद्दे पर जो है देखिए यहाँ पर ये गद्दे भी बिछा दिए गए हैं और यहाँ पर धीरे धीरे जो है इस गद्दे पर जो है लोग अब बैठते हुए लेटते हुए भी नजर आ रहे हैं। जो युवा है वो नारेबाजी कर रहे हैं
और जो बुजुर्ग हैं जो इनके साथ हैं वो यहाँ पर अब विश्राम करते दिख रहे हैं। इससे ये लग रहा है कि प्रशांत किशोर पूरी तैयारी के साथ आए हैं कि अनशन खत्म नहीं होगा और इसको लेकर जो है फिर से एक बार देखिए वही शोर वही नारेबाजी कि किस प्रकार से देखिए यहाँ पर री एग्जाम के नारे फिर से लगने लगे हैं और फिर से हम दिखाते हैं आपको कि कैसे जी लगातार आप सुन रहे हैं कि किस प्रकार से जो अभ्यर्थी हैं कार्यकर्ता है वो नारेबाजी करते दिख रहे हैं और शोर जो है सुनाई दे रही है। गर्दनीबाग में भी यही आवाज और यहाँ भी यही आवाज कि बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा जो है वो रद्द हो। देखिए यहाँ पर हर वर्ग के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। जरा कुछ ऐसे लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे कि कहाँ से आए हैं। हम बेगूसराय से हैं। बेगूसराय से हैं। लग रहा है ये ठंड में अनशन कर रहे हैं। ठंड में अनशन कर रहे हैं, ये बिहार के बच्चों का भविष्य के लिए कर रहे हैं। ये कोई अपने के गड़बड़ी दिख रही है। उसमें जो जितना भ्रष्टाचार हुआ है बीपीएससी में, लोग एक सोनू ने आत्महत्या भी कर लिया है उसमें। अभी क्या मतलब करंट मुद्दा क्या है? करंट मुद्दा वही है कि री एग्जाम हो जाए। सारे विद्यार्थियों का, हम लोग विद्यार्थियों के साथ खड़े हैं क्योंकि वही तो भविष्य है हमारे बिहार के, इसीलिए हम सब लोग उसी के साथ खड़े हैं। विद्यार्थी के साथ बुजुर्ग भी खड़े हैं और यहाँ देखिए कि इस सर्द भरी रात में कैसे खुले आसमान के नीचे तमाम लोग अब यहाँ पर तैयार हैं कि हम लोग जो है अब हटेंगे नहीं। और कुल मिलाकर ये कहें कि आधे से 1 घंटे में देखना है कि अब जिला प्रशासन क्या एक्शन लेता है, लेकिन फिलहाल ये लोग बैकफुट पर आने को तैयार नहीं है। प्रशांत किशोर खुद यहाँ मौजूद हैं और 70वीं बीपीएससी पीटी के साथ साथ जो बाकी 5 सूत्री मांग है उसको लेकर इन्होंने मेमोरेंडम भी दे दिया है और कहा जा रहा है कि इन्होंने पिछले बार भी पहल की थी मुख्य सचिव से वार्ता कराने की, लेकिन अभ्यर्थी उस समय तैयार नहीं हुए थे और मुख्य सचिव से बाद में वार्ता हुई भी तो बातें सीएम हाउस तक भी गई है, लेकिन उसका हल नहीं निकला है। उम्मीद अभी भी ये लोग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री कुछ संज्ञान लेंगे और कुछ बड़ा एक्शन होगा और इसी उम्मीद के साथ एक तरह से कहा जाए तो आज की रात जो है ये लोग यहाँ नजर आ रहे हैं। और आज की रात कितनी भारी होने वाली है इस पर लगातार रजनीश आप निगाहें बनाकर रखिए। हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं और ताल ठोक चुके हैं। गांधी मैदान में उनका अनशन चल रहा है, बड़ी तादाद में वहां पर लोग मौजूद हैं। पीके के खिलाफ नोटिस भी जारी किया गया है, एफआईआर भी दर्ज हुई है क्योंकि उन्होंने परमिशन नहीं ली है। जिला प्रशासन ने माइकिंग कर उनसे जो धरना प्रदर्शन है गांधी मैदान है उसे खाली करने की अपील की है, लेकिन अब तक